Assalamu alaikum students. Open your SST book, chapter number 18, Buddhism and Early Kingdom, from the history section, page number 83. Buddhism is one of the main religions of the world, found today mainly in Sri Lanka and Southeast Asia, China, and Japan. It is founded by a prince from northern India named Siddhartha Gautama born in 563 BCE. Okay, one thing is about BCE and CE. BCE considered before a common era and CE considered common era. If there is written in a way like CE is the thing that a year in our times, okay, this is because we follow Georgian calendar in our daily life. So this is 2020 CE, okay, but we just say this year is 2020 is going on. We don't write it with CE, okay. So this is the difference between the common era and before common era, BCE or CE. It is same as before the Christ birth and after the Christ birth, but in 16th or 17th century they introduced the new term for this thing is CE common era and BCE before common era. Okay, at the age of 29, he left his palace and seeing people poor, ill, and dying, he wondered why human beings had to suffer. ओके, बुद्धिज़्म जो था वो स्टार्ट एक प्रिंस ने किया था जो नॉर्दर्न इंडिया की तरफ उसकी स्टेट थी. जब वो 29 ईयर्स का हुआ, क्योंकि ही इज़ वेरी काम, बेसिकली वो एक हिंदू प्रिंस था और उसकी जो कास्ट थी वो केशतरी थी. बट जब वो 29 ईयर्स का हुआ और उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द के लोग जो है वो खुश नहीं है, बीमार है, गुर्बत है, ये सब सिनारियो है, तो उसने कहा क्यों, वो इस चीज़ की सर्च में कि उसने कहा वाई कि ये ऐसा क्यों है. तो वो उसकी सर्च में जो है अपने पैलेस को, अपनी जो है अपनी स्टेट को छोड़ के वो इस चीज़ की सर्च में निकल गया कि आखिर बात क्या है. बुद्धा रियलाइज दैट पीपल सफ़र बिकॉज इग्नोरेंस एंड ग्रीड. और उसने रियलाइज़ किया कि लोग जो है वो इसलिए सफ़र करते हैं कि उनके अंदर लालच होती है, या उन्हें इग्नोरेंस, वो दूसरों को इग्नोर करते हैं या दूसरे उनको इग्नोर करते हैं. तो फिर बुद्धा ने इस तरह सिद्धार्थ गौतमा जो है उनको जो उनके फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनके रिलीजन को, वो उन्हें बुद्धा कहते हैं. और इस तरह उन्होंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ द रीज़न. और उन्होंने फिर अपने फोर फोल्ड नोबल ट्रूथ्स इनको डिफ़ाइन किया ताकि उससे पता चला कि लोगों की क्या राय है. उनकी राय क्या है कि लाइफ इज़ सफरिंग ज़िंदगी सफ़र करती है. सफरिंग इज़ कॉज्ड बाय ग्रीड एंड इग्नोरेंस. सफरिंग कैन बी ओवरकम बाय डिफीटिंग इग्नोरेंस एंड बाय मेडिटेशन. पीपल मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ. ये जो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों से, सफरिंग की वजह से हमारे अंदर लालच और इग्नोरेंस पैदा होती है. तो इसका इलाज ये है कि हम मेडिटेशन करें, अपने आप को काम करें, अपने आप को पीस करें. और उसके लिए हमें जो है उन्होंने अपने 8 फोल्ड पाथ इन द नेक्स्ट पेज पर हैं, उनको फॉलो करें. Gautam was called a Buddha, which means the enlightened one. Buddha believe in the cycle of rebirth. वो इस बात पे यकीन रखते थे कि इंसान जब मर जाता है तो वो दोबारा ज़िंदा होता है. लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम इस बात पे, यह हमारा बिलीव है कि जब इंसान एक दफ़ा मर जाता है तो वो दोबारा ज़िंदा नहीं होता, बीइंग अ मुस्लिम. और फिर उन्होंने कर्मा का इनकी आइडियोलॉजी थी कर्मा की कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करे तो वो अपने दोबारा मर के जब वो ज़िंदा होगा तो उसको जो है वो दोबारा वो अच्छी शक्ल में पैदा होगा. और जो बुरा काम करेगा पिछली ज़िंदगी में वो अगली ज़िंदगी में
अच्छा मतलब बुरा ही कोई बन पैदा होगा. सो दिस इज नॉट आवर बिलीव, दिस इज द बिलीव ऑफ बुद्धिज्म, राइट. दोज हु वर वेरी गुड रीच अ स्टेट ऑफ पीस कॉल्ड निर्वाण. और फिर उन्होंने कहा कि जो लोग बहुत पीसफुल होते हैं, बहुत नाइस होते हैं, वो फिर निर्वाण की स्टेट पे पहुंच जाते हैं, बहुत पीस की स्टेट पे. उसको उस आइडियोलॉजी को उन्होंने निर्वाण का नाम दिया. बुद्धिज्म स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया एंड ग्रेजुअली टू द श्रीलंका एंड द फार ईस्ट एंड चाइना. अगर बुद्धिज्म के रिलीजन को थोड़ा सा अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो वो इस तरह है कि बुद्धिज्म बेसिकली हिंदुइज्म से ही एक निकला हुआ से ही बना हुआ एक रिलीजन है, लेकिन उस बुद्धिज्म में हिंदुइज्म की वो जो बैड पॉइंट्स है वो नहीं है. मीन्स लाइक एवरी पर्सन इज इक्वल टू ईच अदर. मतलब कोई कास्ट सिस्टम नहीं था बुद्धिज्म में. हर लोग जो है बड़े अच्छे तरीके से पीसफुल अंदाज में. बुद्धिज्म इज द गुड फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म, हम इसको इस तरह बोल सकते हैं. So this is from this here to start Buddhism, and now Buddhism is across the northern India, Sri Lanka and East and China में है. Okay, the next invention, the Mauryans. After the Greeks, the Mauryans invention of the subcontinent is about 300 BCE, came from east and not the west. The powerful kingdom Mauryan empire was based in what the modern state of Bihar. Mauryans की जो empire है वो इस वक्त बिहार स्टेट में है. The Mauryans conquered all the northern India, Pakistan and Afghanistan. उन्होंने इन तीनों एरियाज को कॉन्कर किया था. The Mauryans जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, अंडरलाइन बाय वेरी स्ट्रिक्ट लॉज. उनके लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. वो जो थे क्या थे कि उन्होंने पुलिस हायर की हुई थी. वो चेक करते थे कि कोई लॉ डिसोबे तो नहीं कर रहा. उन जिन लोगों के पास दौलत होती थी वो दे शुड बी पे टू द गवर्नमेंट एज अ टैक्स सिस्टम. और फिर इन सख्तियों के अलावा उन्होंने वहाँ पे जो है स्कूल्स और थोड़ा कॉलेजेस भी बनाए हुए थे जहाँ पे स्टडी किया जा सकता था. रोड्स बनाए थे, ट्रैवल सेफ्टी. मतलब बेसिकली द मौर्यंस ने एक गुड गवर्नेंस जो है वो डेवलप की थी इन दीज एरियाज. बट their laws are were very strict and their punishments were very strict ना. कि मतलब कोई इंसान को मतलब बिल्कुल पनिशमेंट टू स्ट्रिक्ट. तो फिर उनके मौर्यंस के ही एक बादशाह प्रिंस जब बादशाह बना, किंग बना, अशोका. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौर्यन एम्परर एंड सर्टनली वन ऑफ द greatest was Ashoka, ruled 269 to 232. अशोका भी पहले उन्हीं मौर्यंस की तरह था, बाकी मौर्यंस किंग्स की तरह था. बट उसकी जो थॉट, वो बुद्धा कैसे बना, बुद्धिस्ट कैसे बना, मैंने वो एक वॉर लाइक पर्सन से एक पीस लाइक पर्सन कैसे बना. आफ्टर वन ग्रेट बैटल टू कॉन्कर द स्टेट ऑफ कलिंगा. कलिंगा की स्टेट में के साथ जब उन्होंने बैटल की और उन्होंने वो उस बैटल को विन किया अशोका ने, तो उसने जब बैटल विन करने के बाद उसने वो एरिया जब देखा जहाँ पे जंग हो रही थी, और जब जंग बंद हो गई, वो जीत गया, उसको वो कलिंगा की स्टेट मिल गई, सब सेट हो गया. तो उसने देखा कि 100,000 सोल्जर्स वर डेड एंड 150,000 पीपल मेड प्रिजनर्स. जब उसने देखा कि एक स्टेट को पाने के लिए मैंने इतने लोगों को कत्ल करवा दिया, वो कत्ल हो गए, और इतने लोगों को हमने कैदी बना लिया, तो दिस थिंग्स अपसेट हिम. ये चीज़ उसको इतनी अपसेट की कि उसने अपने मौर्यंस के लुक को चेंज करके उसने एक न्यू लुक बुद्धिज़्म को अपनाया, और उसने गुड रिफॉर्म्स की, जो अशोका रिफॉर्म्स उसने की कि उसने सॉफ्ट
कॉर्नर पैदा किया लोगों के दरमियान, अपने लिए भी और लोगों को भी कहा कि वो एक दूसरे के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखें, एक स्ट्रिक्टिज्म से हट के जरा सॉफ्ट वे में चीज़ों को, पीसफुल वे में चीज़ों को करें. ही अबॉलिश द कास्ट सिस्टम ख़त्म किया. दे वर हॉस्पिटल फॉर पीपल एंड एनिमल्स, उसने हॉस्पिटल्स बनाए. द हॉस्पिटल वर स्टाफ बाय मॉन्क्स हु ग्रू हर्ब्स ऑफ मेडिसिन्स, और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो मॉन्क्स थे. मॉन्क्स ये जो आप कितने देखे होंगे, और जो चाइना की तरफ बुद्धिस्ट के वो जो रेड वो पहनते हैं उनको मॉन्क्स बोलते हैं. दे वर रेस्ट होम्स फॉर ओल्ड पीपल, रेस्ट होम्स बनाए. द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर फॉरबिडन. वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों का कत्ल जो है उनको मना किया गया. पनिशमेंट्स वर मेड लेस सेवियर, पनिशमेंट्स को लेस सेवियर किया गया. और ऑल रिलीजन्स वर ट्रीटेड अलाइक, सब जिसने भी जो रिलीजन अपनाना था उसको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को जो है वो रह सकता था. यानी उसके जो बुद्धिस्ट होने के बाद जो उसने रिफॉर्म्स की उसको वो उसने बड़ा सॉफ्ट कर दिया, लोगों के लिए आसानी को पैदा किया अशोका ने. And to make sure the people knew that the laws were Ashoka had them curved on a huge pillar and rocks. This is throughout this empire, Ashoka laws were known as edicts. इसके laws को जो अशोका ने laws introduce करवाए थे उनको edicts कहते थे. Of course, this did not please everyone. The high caste Hindus such as Brahmins and Keshtaris did not like their power being taken away when everyone was supposed to be equal. After Ashoka's death, there were 7 weak Mauryan emperors, and then the great empire collapsed with the Hindus and their caste system back into the power. Ashoka was the most important king in the Mauryan empires and also in the history, Indian history, Hinduism history. जब तक अशोका ने उस डिनेस्टी पे रूल किया तब तक तो उसके एडिक्ट्स को माना गया, लेकिन ऑब्वियसली ब्राह्मण और केशरीज वर नॉट हैप्पी बिकॉज वेश और शूदर्स जो है और वो आउट ऑफ कास्ट जो लोग थे वो बिल्कुल उनके इक्वल आ गए, क्योंकि वो किसी को भी डाउन नहीं करता था. वो सब कहते थे एवरी पर्सन इज इक्वल. सो दीज थिंग डोंट लाइक these people. So they after the Ashoka's death they come back with their original Hinduism and their caste system. So 7 weak Mauryan emperors came and then the great empire collapsed. This is the Buddha noble eightfold path: right to believe, right thought, right speech, right action, right means of livelihood, right effort, right remembrance, right meditation. हिंदुज़म एंड दिस इज बुद्धिज़्म के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अशोका की रिफॉर्म्स हैं. लेकिन स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट दैट ये सब चीज़ें बहुत बाद में यहाँ आई. इनसे पहले ये चीज़ें जो हैं हम इस्लाम ने हमें दी हैं. इस्लाम ने हमें यही सब कुछ सिखाया है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल. और कबीले जो है कास्ट सिस्टम तो इस्लाम में कहीं लाए ही नहीं करता. जो कबीलों के नाम है, यानी जो फैमिलीज नेम होते हैं, जो फैमिली सर नेम होते हैं, जैसे कोई चौधरी है, कोई राजपूत है, कोई मलिक है, कोई कुछ है, ये सब इसलिए नाम दिए गए हैं कि ये शनाख्त के लिए कि अच्छा ये इस फैमिली का, ये इस फैमिली का. ये इसलिए नहीं दिए जाते कि ये वाली फैमिली अपर फैमिली और ये वाली फैमिली लोअर फैमिली. इस्लाम में इस चीज़ को मना किया गया है. तो कोशिश करें कि हम भी ये चीज़ अपनी लाइफ में ना लेके आए. सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 18, बुद्धिज़्म एंड अर्ली किंगडम. दिस इज़ ऑल्सो द OBT एंड CBT चैप्टर. ओके, चैप्टर नंबर previous 2 as well. Chapter number 17, chapter number 16, 17 and 18. All these 3 chapters are OBTP, OBD and CBD chapters. इन chapters के long questions नहीं होंगे, सिर्फ short question होंगे. So now start the
fill in the blanks. Open the first page. Okay. Okay, underline first two line. First blank there. A prince from northern India named Siddharth Gautama dash 563 BCE. Done? Okay. Underline these three lines. Underline these two lines. Underlines fourfold noble truths. Now come to the third blank. Gautama was called the dash, which means the enlightened one. Buddhism believes in the cycle of dash. This is the fourth blank. Blank number 3, 4. Okay, underline karma. ये सारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन्स को अंडरलाइन करें. फिफ्थ ब्लैंक. Those who are very good reach a state of peace called dash. ठीक है. Underline these three lines. Now come to the Mauryans. Blank number 6. The Mauryans' invention of subcontinent is about dash came from the east and not. Turn the page the west. Underline 1, 2 lines. Blank number 7. The Mauryans conquered all of dash Pakistan and Afghanistan. Underline these three lines. Now come to the Ashoka. Blank number 8. The most important Mauryan emperor and certainly one of the greatest was dash, ruled 269 233 232 BCE. Done? Okay. Underline these three lines. Now underline these two lines. He became a Buddhist and ruled for the benefits of all people. Underline all these lines. Write important over there. Info pe. Yeah. Blank number 9. Ashoka's laws were known as dash. This is 9th blank. Underline 1, 2, 3 lines. Then blank number 10. After Ashoka's death, there were dash weak Mauryan emperor and then the great empire collapsed. Done. These are the 10th blanks. Now come to the question answers. Okay. Question number 1. When and where did Buddhism begin? Buddhism began in the 6th century BCE in northeastern India. Why did Siddhartha leave his palace? He left his palace at the age of 29 in search of truth because he was upset to see the people suffer. Question number 3. What is meant by karma? Karma means that people's action in life determine their fate, death. What did Ashoka became a Buddhist? Why did Ashoka became a Buddhist? This answer is on page number 8. Page number 84. Ashoka's paragraph. Third line. After one great battle, two people made prisoners. Okay? 1, 2, 3 lines. Done? Okay. Back. Question number 5. Which one of Ashoka's reforms have been most popular in the common people? Come to the page number 84. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reforms हैं अशोका की. बट आप इनमें से कोई सी भी 2 को मार्क कर सकते हैं. लेकिन दिस वन, ही अबॉलिश द कास्ट सिस्टम. ऑब्वियसली दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिफॉर्म ऑफ अशोका. एंड ऑल रिलीजन्स वर ट्रीटेड अलाइक. ठीक है, दीज 2 रिफॉर्म्स, दिस वन and this one. Just write 2. Okay, done. 10 blanks, 5 question answer.
learn, do it on the copy. And the most important thing, जो चैप्टर आप कर रहे हैं कॉपी पे उसको साथ साथ आपने याद भी करना है, राइट। ये नहीं कि बस कॉपी पे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, राइट। अपना जो ये टाइम है आपने अवेल करना है इसको, ताकि जब हम बाद में जब स्कूल्स ओपन होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि स्कूल भी आना है, घर जाके भी ये सब कुछ याद करना है, ठीक है। तो आप इन ही जो वेकेशंस हमें मिली हुई है, इन्हीं में आपने अपने इस टाइम को जो है वो वेस्ट नहीं करना, राइट। डोंट वेस्ट इट, ओके। आप हर चैप्टर को साथ साथ याद करना है। अब आपने क्या करना है, क्लास 6 स्पेशली मैसेज है आपका मेरे लिए, मेरे तरफ से आपको। आपने सबसे पहले तो हिस्ट्री के, बल्कि हिस्ट्री के ही नहीं, ज्योग्राफी के भी तमाम चैप्टर्स की जो मैंने अभी आपको करवा दी हैं, आपने उन चैप्टर्स की थॉरो रीडिंग करनी है। और थॉरो रीडिंग का मतलब होता है कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें अपने दिमाग में याद रखने हैं। और आपने थॉरो रीडिंग के अलावा आपने जो है ना रीडिंग को 3 to 4 टाइम्स आपने करना है। इसलिए नहीं कि आपने अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग, वो तो करनी ही करनी है, लेकिन इसलिए कि आपके सीबीटी में आपके चैप्टर से कहीं से भी कोई भी चीज़ आ जाती है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है बच्चों। तो आप लोगों ने इन जो चैप्टर्स में करवा रही हूँ ना, इनको आपने रीड आउट करना है सबसे पहले। फिर इनसे जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक्स या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमने मार्क करवाए हुए हैं मैंने, वो आपने याद करने। अपने इस टाइम को वेस्ट नहीं करना, ओके। आप इसी तरह समझिए कि जैसे आप स्कूल में, राइट। सो अच्छी तरह से अपने इन सब जो भी चैप्टर्स हम कर रहे हैं आप इनको याद करें और इनको अच्छी तरह देखेंगे इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, और उसको हम सही तरीके से याद करें। और कॉपी बहुत अच्छी सी बनानी है आपने, राइट। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर्स लाइक दिस पिक्चर, दिस इज़ द स्टैचू ऑफ फैशनेबल लेडी ऑफ द मौर्यन कोर्ट। तो आप इस पिक्चर को अपनी प्लेन पेज पे बनाएं, ये नहीं है तो फिर ये वाली बनाएं। दिस इज़ अशोकास एटिक ऑन अ पिलर, ठीक है, ये उसके पिलर और वो उसने बनाए थे अपनी स्टेट में। तो यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर ऑन योर कॉपी, ओके। सो दिस एज वेल। सो अपनी कॉपी को बहुत अच्छा सा आपने बनाना है और याद तो लाजमी आप लोगों ने करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।